व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। जस्ट इमेजिन तुम अपनी ड्रीम गर्ल देखते हो, तुम्हारी आंखों के सामने वो खड़ी है। जो ड्रीम गर्ल तुम इमेजिन करते हो ना, परफेक्ट फेस, परफेक्ट कर्व्स, वो सब के सब उस बंदी में है और वो तुम्हारे सामने खड़ी है। एंड इवन शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। तुम आई कांटेक्ट करते हो उससे और तुम्हें कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि हाँ भाई, कुछ तो बात है, शी इज अट्रैक्टेड टू मी। लेकिन तुम उससे बात ही नहीं कर पाते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नर्वस और ऑकवर्ड फील करते हो कि इतने लंबे टाइम से तुमने पॉर्न देखा है कि तुम अब लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा नीडी और डेस्परेट एक्ट करते हो। क्योंकि पॉर्न तुम्हें नर्वस और ऑकवर्ड बनाता है लड़कियों के आगे। तुम पहले तो उससे जाके बात ही नहीं कर पाते, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो तुम में और कम और कम और कम इंटरेस्टेड होने लगती है। फिर तुम जैसे तैसे जाते हो और उससे बात करते हो, और जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो, तुम्हारे दिमाग में वो सारे पॉर्न के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं जो तुमने पिछले 5-6 सालों में देखे हैं। और तुम उससे ढंग से बात ही नहीं कर पाते, तुम उससे एक ह्यूमन की तरह बात ही नहीं कर पाते। और वो तुम में बिल्कुल 0% इंटरेस्टेड फील करती है, और वो तुम्हें ओके बाय बोल के वहां से चली जाती है। और तुम्हें पता है कि यार ये पहले मेरे में इंटरेस्टेड थी, लेकिन पॉर्न की वजह से मैंने इस बंदी को अपने हाथ से गवा दिया। और दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। मेरे को याद है जिम में मेरे को मेरी पूरी ड्रीम गर्ल मिली थी, और मैं पहले तो उससे 1-2 महीने तक बात ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पॉर्न वगैरह देखता था, तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था उसके आगे। 1-2 महीने बीत गए थे और मैंने उससे वैंचुत बात ही नहीं करी थी, और मेरे को पता चल रहा था कि भाई वो धीरे धीरे कम मेरे में इंटरेस्टेड हो रही है। पहले तो आती थी और हमारा आई कांटेक्ट होता था, धीरे धीरे हमारा आई कांटेक्ट होना ही बंद हो गया। और फिर मैं उससे जाके बात करता और मेरे को पता था कि भाई मैं और अच्छे से बात कर पाता, लेकिन भाई मेरे दिमाग में वो सारी पॉर्न वीडियोस के फ्लैशबैक आए ना, और जैसे ही मैंने उससे बात करी मैंने देख लिया भाई सारा उसने मेरे में इंटरेस्ट लूज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉर्न। और अगर तुमने भी भाई पॉर्न देखना बंद नहीं करा ना, तो तुम भी उन एवरेज लोगों की तरह रह जाओगे जिनकी ना तो भाई उनकी कोई गर्लफ्रेंड रही है अच्छे से, ना उनको भाई लड़कियों से अट्रैक्शन मिल रही है। वो 28, 29, 30 साल के हो चुके हैं, और अब उनको एक एवरेज 2 on 10 गर्ल्स के साथ सेटल डाउन करना पड़ रहा है। उनकी होने वाली वाइफ, मेरे को बोलने में अजीब लग रहा है बट दैट्स द फकिंग रियलिटी ऑफ एन एवरेज गाय जो भाई पॉर्न एडिक्ट है। क्योंकि लड़कियों को भाई पॉर्न एडिक्ट के साथ नहीं रहना, एटलीस्ट हाई क्वालिटी लड़कियों को तो भाई हाई क्वालिटी लड़के चाहिए ना, उनको भी पॉर्न एडिक्ट तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर तुमने भाई पॉर्न देखना बंद नहीं करा ना, तो तुम भी भाई 2 on 10 गर्ल के साथ सेटल डाउन करोगे। तुम्हारी होने वाली वाइफ स्मोक करती होगी, वेप करती होगी, उसके 20-25 हुकअप्स रह चुके हैं, एंड देर इज अ हाई चांस वो तुम पे चीट कर देगी तुम्हारी मैरिज लाइफ में। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे पॉर्न तुम्हें नर्वस और ओवर थिंक करवाता है लड़कियों के आगे। देखो भाई, होता क्या है, जब तुम पॉर्न देखते हो ना तो तुम्हारे ब्रेन को लिटरली लगता है कि तुमने सेक्स कर लिया, क्योंकि भाई हमारा ब्रेन, हमारी बायोलॉजी तो हजारों साल पुरानी है। लेकिन ये पॉर्न और जो ये मॉडर्न एडिक्शन है ना, स्मार्टफोन वगैरह, ये तो करीब 20, 30, 40 साल में आए हैं, है ना। तो भाई ये बहुत ज्यादा रीसेंट है। जब तुम पॉर्न देखते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि भाई ये नकली है या असली है। तुम्हारे ब्रेन को तो लगता है कि भाई ओ इतनी हॉट बंदी इसके साथ सेक्स कर रही है। तुम्हारे ब्रेन को ये नहीं लगता कि भैंचोद ये पिक्सल्स है और ये कुछ नहीं है, ये फोन पे देख रहा है। तुम्हारा ब्रेन एसोसिएट कर लेता है कि भाई ठीक है, इसको सेक्स मिल रहा है, इसके पास लड़कियां हैं। और भाई क्योंकि पॉर्न देखना इतना ज्यादा इजी है ना, तुम्हारा ब्रेन इस कंफर्ट को कभी छोड़ ही नहीं पाता। फिर जब तुम रियल लाइफ में लड़की को देखते हो ना, तो उसको भाई उससे जाके बात करना ऑब्वियसली 1000 टाइम ज्यादा मुश्किल है पॉर्न देखने के कंपैरिजन में। उससे जाके तुम बात करोगे तो भाई तुम्हें तो पहले भाई जिगरा चाहिए, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तुम्हारा ब्रेन ओवर थिंक करेगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, भाई इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरी बेइज्जती हो गई सबके सामने, इसने कुछ गलत बोल दिया, चिल्ला दिया तो क्या होगा। और ऐसे तुम ओवर थिंक करने लगते हो। फिर तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि भाई रियल लाइफ में बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन पॉर्न देखना तो बहुत ईजी है, पॉर्न देखने में तो कुछ है ही नहीं भाई। अपने कमरे में है, रात का टाइम है, कोई देख भी नहीं रहा, कुछ भी सर्च करो, देखो, हिलाओ, सो जाओ। पॉर्न देखना बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू टॉकिंग टू गर्ल्स इन रियल लाइफ। और इसलिए तुम्हारा ब्रेन ना कभी भी ये कंफर्ट को छोड़ ही नहीं पाता, और जब तक तुम ये कंफर्ट को, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना बंद नहीं कर दोगे ना, इस कंफर्ट को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी जो रियल लाइफ इंटरेक्शन है ना लड़कियों के साथ, वो ऑकवर्ड और नर्वस ही रहेगी भाई। एंड आई वॉन्ट यू टू एक्ट राइट नाउ भाई, क्योंकि तुम ना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, और तुम जितना टाइम दे रहे हो ना इस एडिक्शन को, बीट नहीं कर रहे भाई। ठीक है, तुम पॉर्न देखे जा रहे हो, तुम मास्टरबेट करे जा रहे हो, ये एडिक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, उतना ही तुम अपने लिए मुश्किल कर रहे हो। सबसे इजी और बेस्ट टाइम है ये एडिक्शन को क्विट करने का, वो आज है। 6 महीने बाद तुम और ज्यादा एडिक्ट हो जाओगे, फिर भाई क्विट करना और ज्यादा मुश्किल होगा, तो तुम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो।
और भाई कब एक्ट करोगे इस पॉर्न एडिक्शन पे? जब ये पॉर्न इंडस्ट्री और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, जब एआई आ जाएगा पॉर्न में, जब वीआर हेडसेट आ जाएंगे, जब ये भाई पॉर्न और ज़्यादा अभी इतना ज़्यादा एडिक्टिव है, पिछले 5-6 साल में इतनी ज़्यादा एडिक्टिव बन चुकी है ये इंडस्ट्री, और 5-6 साल में और ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो जाएगा इस इंडस्ट्री में। एआई आ जाएगा, वीआर हेडसेट आ जाएगी, सेक्स डॉल्स आ जाएगी, चैट बॉट्स आ जाएंगे। तब कैसे बहनचोद ब्रेक करोगे एडिक्शन को? कब एक्ट करोगे इस एडिक्शन पे? कब अपने आप पे काम करना स्टार्ट करोगे? जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़कियां नहीं होगी, फिर तुम्हें कोई एक 2 ऑन 10 लड़की के साथ सेटल करना पड़ेगा, तब एक्ट करोगे क्या? जब तुम्हारी वाइफ तुम पे चीट कर देगी, तब एक्ट करोगे क्या? पॉर्न इज मेकिंग यू वीक, और भाई ये तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो अपने आप से बोलो, आई एम डन बीइंग वीक, दिस इज नॉट अ नॉर्मल चैनल। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट करी है, द मूवमेंट अगेंस्ट पॉर्न। और मैं चाहता हूँ तुम इस मूवमेंट में मेरे को ज्वाइन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे एक बारी कोर्स को चेकआउट ज़रूर करो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।